हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हरियाणा की महिलाओं के जीवन में उजाले की किरण बन के आया है यह मिशन कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। आज हरियाणा की हर महिला की जुबान पर हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम है, जिस पर चलकर उन्हें मिली एक नई पहचान है। इस मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाओं की दशा और दिशा बदल रही है। आ रहे हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव। आइए मिलते हैं ऐसी ही एक महिला से जो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने हाथों के हुनर के बल पर अवार्डों से भी नवाजी गई, जिसने अपने आप सशक्त बनकर लोगों के जीवन में उजाला किया। आइए लेकर चलते हैं आपको उसी बेस्ट किसान अवार्ड प्राप्त नारी शक्ति के पास, जो एक मसाल बनकर जल रही है। उनकी सादगी ही उनकी पहचान है, उनका हुनर ही उनका सम्मान है। कांटों पे चल के भी जो खिली है फूल सी, एसएचजी से जुड़ी है मीना कुमारी नाम है। मेरा नाम मीना कुमारी है। मैं एसएचजी मेंबर हूँ और नगड़ा राजपूतान, जिला अम्बाड़ा और खंड नारायणगढ़ से हूँ। और मैं अचार, मुरब्बे और चटनियाँ बनाती हूँ। अचार में मैम मेरे पास 25 से 30 वैरायटीज़ हैं। मैं एक चीज़ से कई चीज़ें बनाती हूँ। जैसे अदरक से मैं खट्टा मीठा अचार भी बनाती हूँ, जो रेमडी के तौर पे लिया जाता है, और कोई सिंपल अचार भी बनाती हूँ। आम से मैं चटनी भी बनाती हूँ, मुरब्बे भी बनाती हूँ और आम के अचार भी कई तरह से डालती हूँ। और जैसे फिर अब गोभी का, गाजर का हो गया, ये भी अलग अलग वैरायटीज़ में डालती। मीना को यह मुकाम यूं ही नहीं हासिल हो गया था। इसके पीछे मीना की मेहनत, उसकी लगन उसका हथियार बन के उसके साथ साथ चले। अपने पति की मौत के बाद तो जैसे सब कुछ ही बिखर गया था। बच्चे भी छोटे थे, सारे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। जो पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज वो बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर थी। शुरू में मीना कुमारी ने कपड़े सिलने का काम शुरू किया और साथ में पॉली हाउस में भी नौकरी कर ली। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। फिर मीना कुमारी ने SSRLM के स्वयं सहायता समूह के बारे में सुना और महिलाओं के साथ इन स्वयं सहायता समूहों में वह जुड़ गई। यहाँ पर मीना को एक नई दिशा मिली। उसने RCT से ट्रेनिंग ली, अचार, मुरब्बे और चटनी आदि बनाने की, और अपना काम शुरू किया। ग्रुपों की महिलाओं के साथ जुड़कर मीना ने रितिका फूड प्रोडक्ट के नाम से अपना काम शुरू कर दिया। पॉली हाउस में रहने के कारण उसे पहले से ही फल व सब्जियों की जानकारी थी। अब वह उनका सही से इस्तेमाल करना भी सीख गई थी। अचार तो मीना ने बना लिया था, परंतु अब उसके सामने एक समस्या थी कि वह अपने अचार को बेचे कहाँ पर। शुरुआत में मीना ने इसे अपने ग्रुपों में ही सेल करना शुरू किया। फिर उसने HSRLM द्वारा लगाए गए मेलों में जाकर इसे बेचना शुरू कर दिया। वहां पर सुनीता चावला और सुनीता आहूजा मैडम के सहयोग से उनका काम फैलने लगा। आज ऐसा कोई सरस मेला नहीं है जहां पर मीना की स्टॉल नहीं है। उनके अचार की खटास के बिना हर मेले की रौनक अधूरी है। यहाँ से मीना की कमाई के साथ साथ एक नई पहचान बनना भी शुरू हुई। विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र में मीना की स्टॉल का परीक्षण उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा भी किया गया। आज मीना की कामयाबी इस हद तक है कि उन्हें बेस्ट किसान अवार्ड बिग गवर्नर के द्वारा प्रदान किया गया है। इस मुहिम ने मीना और मीना के साथ जुड़ी हर महिलाओं को भी एक नई राह दी है। ये सभी मिलजुल कर अपना काम करती हैं। जो HSRLM के ग्रुपों से जुड़कर मीना को जीने की एक नई राह मिली है और दौड़ने के लिए मिला है एक नया आसमान। तो आइए अब आपको सुनाते हैं मीना की कहानी उसी की जुबानी। मैं पहले सिलाई का काम करती थी, फिर हस्बैंड की डेथ के बाद फिर मैं पॉली हाउस में नौकरी करने के लिए चली गई। तो पॉली हाउस में नौकरी करती थी। 4,500 रुपए से मैंने नौकरी स्टार्ट की थी। जानी करनाल से ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मैंने कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा से ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर मेरा जो प्रोग्रेस है वो अचार का थोड़ा और बढ़ गया। और जो कृषि विज्ञान केंद्र से सुनीता आहूजा और सुनीता चावला मैम, उन्होंने मेरी काफी मदद की। मैं जो आने से पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी थी। कृषि विज्ञान केंद्र में सुनीता चावला और सुनीता आहूजा मैम थे, तो उसमें ना मेरा अचार और मुरब्बे वहां पे गए थे। फल सब्जी परिरक्षण में मैंने आम 2 से 4 क्विंटल आम स्टोर कर रखा था।
आंवले स्टोर कर रखे थे, तो काफी चीजें मेरे पास स्टोर थी। तो वहां पे ट्रेनिंग लेने के बाद ना तो मेरा काम उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो मेरे सैंपल गए थे वो बकायदा बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो फल सब्जी परिरक्षण में मेरे को किसान अवार्ड के लिए मतलब चयनित कर लिया गया, और 23 दिसंबर को मेरे को हिसार यूनिवर्सिटी से ये हरियाणा राज्य गवर्नर है जो, उन्होंने सम्मानित किया था। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो बड़े लेवल पे आप अपने आप पहुंच जाओगे, और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब एकता में चलेंगे तो सब कामयाब हो। हमारे साथ जुड़े या हमारी जैसी दूसरी बहनों के साथ जुड़े तो वो कामयाब हो सकती है। अपने बच्चे पालने, अपना घर चलाना इतना मुश्किल नहीं है, जब साथ में मिलके चलेंगे तो सब। मैं चाहती हूँ कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे बढ़े और अपने पैरों पे एकदम से खड़े हो जाएं। आसपास भी कहीं मीना कुमारी जैसी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर होकर दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं और प्रेरणा बन रही है, तो हम उनकी भी कहानी अपने चैनल पर दिखाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी वह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए संजीवनी एसएस डिटेल्स और मुस्कुराइए।